क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जब हम कोई पासवर्ड रखते हैं, हम अपने जो अकाउंट का पासवर्ड रखते हैं, 4 डिजिट का 6 डिजिट का हम पासवर्ड रखते हैं, तो जो वेबसाइट है, जो भी वो एप्लीकेशन है, वो आपसे कहता है कि अगर आपने कोई सिंपल पासवर्ड रखा है, आपको कहता है कि भाई उस पासवर्ड के अंदर ना थोड़े अपर केस लेटर, बड़ी ABCD यूज़ करो, थोड़े लोअर केस लेटर, छोटे ABCD भी यूज़ करो, ठीक है ना, थोड़े @ वगैरह यूज़ करो, थोड़े नंबर यूज़ करो, 4134 कोई नंबर यूज़ करो। वो क्यों कहता है ऐसा? कभी इस चीज़ पे दिमाग लगाया? और आपने कभी सोचा है कि मोबाइल नंबर जो होते हैं वो 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं? वो 9 डिजिट, 8 डिजिट या 11-12 डिजिट के क्यों नहीं होते? 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर क्यों होता है? ऐसे कई क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो अगर आप ये जो मैथमेटिक्स 11th क्लास का आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको आप समझते हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वेज। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिक्स है नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ वेज मतलब तरीके। कोई काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज की यहाँ पे बात किया जा रहा है, टोटल आप कितने तरीकों से किसी चीज़ को कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिक्स है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके यहाँ पे पहले मैंने कुछ एग्जांपल बना रखे हैं समझाने के लिए कि क्या यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास 2 पैंट, ठीक है ना, और 3 शर्ट है। आप इन 2 पैंट और 3 शर्ट को कितने तरीकों से पहन सकते हो? तो आप बोलोगे कि मैं इस वाली पैंट के साथ ये शर्ट पहन सकता हूँ, इस वाली पैंट के साथ ये शर्ट पहन सकता हूँ, इस वाली पैंट के साथ ये शर्ट पहन सकता हूँ, इस वाली पैंट के साथ ये शर्ट पहन सकता हूँ। समझ गए ना? मैथमेटिकली हम कहते हैं कि भाई इसको बोल दो P1 पैंट नंबर 1, इसको बोल दो P2 पैंट नंबर 2, इसको बोल दो S1 S2 S3, ठीक है। और मैथमेटिकली हम कहते हैं कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है कि कितने तरीकों से आप इनको पहन सकते हो, तो मैथमेटिकली हम कहते हैं पहले बताओ कि पैंट कितने तरीकों से पहन सकते हो, पहले ये बताओ। हम कहते हैं पहले पैंट बताओ, तो पैंट हम कहते हैं पैंट हम पहन सकते हैं P1 एंड P2 2 तरीकों से। समझ गए? फिर उसके बाद मैथमेटिक्स कहते हैं कि फिर मेरे को ये बताओ कि अगला काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो। शर्ट कितने पहनने के कितने तरीके? तो मैंने शर्ट तो 3 है, 3 तरीकों से मैं शर्ट पहन सकता हूँ। तो मैथमेटिक्स कहते हैं इसी में आप इसको ऐसे आगे बढ़ाओ कि आप इस पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन सकते हो, पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहन सकते हो, या फिर पैंट 3 के साथ पैंट 1 के साथ शर्ट 3 पहन सकते हो। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? ऐसे हम कहते हैं इसके साथ शर्ट 1 पहन सकते हैं, इसके साथ शर्ट 2 पहन सकते हैं, और इसके साथ शर्ट 3 पहन सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि जो वेज है टोटल आप कितने तरीकों से इनको पहन सकते हो, वो निकल के आगे पैंट 1 के साथ शर्ट 1, पैंट 1 के साथ शर्ट 2, पैंट 1 के साथ शर्ट 3, पैंट 2 के साथ शर्ट 1। समझ गए? टोटल यहाँ पे 6 तरीके निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीके निकल के आ गए, ठीक है ना? इमेजिन करो एक बच्चा है जिसके पास 2 बैग है, 3 टिफिन बॉक्सेज है और 3 वाटर बॉटल है, लेकिन स्कूल के अंदर ये 1 बैग, 1 टिफिन बॉक्स और 1 वाटर बॉटल ले जा सकता है, ठीक है ना? कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, तो इसके पास 2 बैग है क्यों जब 1 ले जा सकता है? अरे इसका बर्थडे होगा, इसको बर्थडे में मिल गए 2 बैग, बर्थडे में 3 टिफिन बॉक्स मिल गए गिफ्ट में, और 3 इसको वाटर बॉटल मिल गई। अब ये बैठ के सोच रहा है कि यार फिर मैं अब स्कूल में तो 1 ही बैग, 1 टिफिन बॉक्स और 1 ही वाटर बॉटल ले जा सकता हूँ, तो कौन सा बैग लेके जाऊँ, कौन सा टिफिन बॉक्स, कौन सी वाटर बॉटल लेके जाऊँ, ठीक है ना? तो आपको बताना है कितने पॉसिबल तरीके हैं इसके पास, कितने तरीकों से ये बैग, टिफिन बॉक्स और बॉटल चूज़ कर सकता है। तो एक तरीका बोलोगे ये वाला बैग, ये वाला टिफिन बॉक्स, ये वाली वाटर बॉटल ले जा, ये वाला बैग, ये वाला टिफिन बॉक्स और ये वाली वाटर बॉटल, ये वाला बैग, ये वाला टिफिन बॉक्स, ये वाली बॉटल। समझ गए ना आप? ऐसे इसको नंबर ऑफ वेज गिन के बताने हैं। मैथमेटिकली अगर हम करें तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि भाई इसको हम बोल देंगे बैग 1, इसको बोल देंगे बैग 2, टिफिन बॉक्स नंबर 1, टिफिन बॉक्स नंबर 2, टिफिन बॉक्स नंबर 3, ठीक है ना? वाटर बॉटल नंबर 1, वाटर बॉटल नंबर 2 और वाटर बॉटल नंबर 3। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे करना है कि पहले बताओ कि ये कितने तरीकों से कर सकते हो, तो हम बोलेंगे ये करने के 2 तरीके, ठीक है ना? अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई जो बॉटल है उसको चूज़ करने के 2 तरीके हैं, मैं B1 चूज़ कर सकता हूँ, B2 चूज़ कर सकता हूँ। फिर मैथमेटिक्स कहती है इसके बाद बताओ ये इससे अगला वाला काम जो बैग चूज़ करने के बाद फिर टिफिन कितने तरीकों से चूज़ कर सकते हो, तो हम कह रहे हैं 3 तरीकों से, ठीक है ना? मैं टिफिन 1, टिफिन 2 और टिफिन 3 चूज़ कर सकता हूँ, और ऐसे बैग 2 चूज़ कर सकता हूँ, बैग 2 चूज़ करता हूँ तो उसके साथ टिफिन 1, टिफिन 2 और टिफिन 3 चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना? फिर हम कहते हैं फिर मैथमेटिक्स कहती है उसके बाद बताओ फिर वाटर बॉटल जो चूज़ करोगे, पहले ये चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद ये चूज़ करने के कितने तरीके हैं, फिर उसके बाद बताओ वाटर बॉटल जब चूज़ करोगे तो वो चूज़ करने के कितने तरीके हैं, तो हम कहते हैं उसे चूज़ करने के फिर 3 तरीके हैं। तो मैं टिफिन 1 के साथ वाटर बॉटल 1 चूज़ कर सकता हूँ, टिफिन 1 के साथ वाटर बॉटल 2, ठीक है ना? टिफिन 1 के साथ वाटर बॉटल 3 चूज़ कर सकता हूँ, टिफिन 2 के साथ, अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे आप इधर बना लो, आप मेरे से पहले बना लो, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाना, ठीक है ना? तो मैं बना रहा हूँ, मेरे से पहले बना लो, ठीक है? तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज के बारे में बात करें तो कितने आगे, एक तो ये तरीका है, ठीक है? बैग 1,
टिफिन 1 और वाटर बॉटल 1, एक है ये तरीका, बैग 1 टिफिन 1 वाटर बॉटल 2, एक है ये वाटर बैग 1 वाटर बॉटल 1 टिफिन 3, मतलब बैग 1 टिफिन 1 वाटर बॉटल 3। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। टोटल आप गिनोगे तो आपको निकल के आ जाएंगे ये 15 नहीं, कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 तरीके हैं। नाउ यहाँ पर हम एक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एक पैटर्न है यहाँ पे, आप अगर ढंग से देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आते हैं ना, वो ये कितने तरीकों से कर सकते हो और वो कितने तरीकों से कर सकते हो, उससे मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। आप 2 तरीकों से बैग शर्ट चूज़ कर सकते थे, उसके बाद फिर 3 तरीकों से पैंट चूज़ कर सकते थे। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल के आता है 6, और 6 ही टोटल नंबर ऑफ वेज थे, समझ गए। और ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो भाई मैं 2 तरीकों से बैग चूज़ कर सकता था, मैं 3 तरीकों से टिफिन बॉक्स चूज़ कर सकता था, उसके बाद मैं 3 तरीकों से मैं अपनी क्या बोलते हैं पोर्टल चूज़ कर सकता था। और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपका आंसर 18 आएगा, और यहाँ पे 18 ही वेज थे। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि अगर मैं एक चीज़ 2 तरीकों से कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं 2 तरीकों से कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अगली चीज़ 3 तरीकों से कर सकता हूँ, तो इसके बाद फिर जब 3 खोलेंगे तो इस एक के बाद 3 और उसके बाद 3, तो टोटल 6 मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और सेम आप रूल यहाँ पे भी अप्लाई करके समझ सकते हो। ये जो रूल निकला है इसको हम कहते हैं, ये एक जर्नल प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स के अंदर, काउंटिंग का नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करने का एक जर्नल प्रिंसिपल है। ये आपकी किताब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर पता है कैसे लिखता है इसको मैं दिखा दूँ, मतलब मैं मेरे को थोड़ा सा ढंग से याद नहीं क्या बोलता है इसके अंदर। वो बोलता है हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इसको। वो कहता है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, या फिर कहता है और सिंपली द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहता है, ठीक ना। आप यहाँ पे लिख दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच एन इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, तो देन टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो m × n होता है। ये किताब के अंदर थोड़ा मतलब अलग तरीके से लिख रखा है, लेकिन मैंने उसको सिंपल करके लिख दिया, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ना, वो ही कह रहा है कि एक इवेंट अगर कुछ m तरीकों से किया जा सकता है, अगला इवेंट कुछ n तरीकों से किया जा सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होता है वो m × n होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही इसको हम 3 लेवल में भी कह सकते हैं। कोई इवेंट m तरीकों से, उससे अगला वाला n तरीकों से, उससे अगला वाला किसी समझो r तरीकों से कर सकते हो, तो आंसर m × n × r